ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 अलग अलग डेलीगेशन बनाए गए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। 7 डेलीगेशन को लीड करने वालों में कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है और इसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी की तरफ से केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया गया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर इस बात का जिक्र किया है। जयराम रमेश का कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था, जिसमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए गए थे। दूसरी तरफ शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र का आभार जताया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें 9 आतंकी अड्डे तबाह हुए। लेकिन पाकिस्तान इस ऑपरेशन को लेकर लगातार झूठा दावा करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने साफ कर दिया कि अब एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो वहीं पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए भारत अलग अलग देशों में डेलीगेशन भेजेगा। इसके लिए 7 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ये टीम यूएनएससी समेत कई देशों के दौरे पर जाएगी और दुनिया भर में पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब करेगी। प्रतिनिधिमंडल में अलग अलग पार्टियों के सांसद शामिल हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा, टीएमके सांसद कनिमोझी, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, ये सब डेलीगेशन को लीड करेंगे। ये डेलीगेशन न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर दुनिया के देशों को जानकारी देगा, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी अड्डों के जरिए पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। साथ ही पूरी दुनिया को यह बताया जाएगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की और उसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जो सच्चाई बताने की जरूरत है, उसके लिए यह स्टेप बहुत जरूरी है और मैं समझता हूं इसके लिए वर्तमान जो मोदी सरकार है उसकी तारीफ होनी चाहिए। हम आतंकवाद को करारा जवाब भी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वहीं एनडीए के सहयोगी दल ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है, उसका जड़ पाकिस्तान में है। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। सबक तो सिखा ही नहीं पाए हम, जब दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं है। अब 40 एमपीओं को भेज करके अब क्या करोगे आप? ठीक है, आप भेजिए, उसका कोई विरोध नहीं है, आप प्रचार करिए। लेकिन जब ऐन वक्त पर कोई देश तो हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ। कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर एक डेलीगेशन को लीड करेंगे। डेलीगेशन का नेतृत्व करने का मौका मिलने पर शशि थरूर ने पोस्ट कर लिखा, भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सरकार ने मुझे ऑल पार्टी डेलीगेशन के नेतृत्व का मौका दिया। हाल की घटनाओं को लेकर देश के विचार को रखने का मौका मिलेगा। जब भी राष्ट्रहित में मेरी आवश्यकता होगी, मैं इंतजार नहीं करूंगा। वो चलते रहता है, छोटी मोटी बातें ये तो। लेकिन हर पार्टी से शशि थरूर भी कांग्रेस के ही हैं ना। शशि थरूर जी अच्छे वक्ता है, शायद इसलिए उनको चुना गया होगा। वो संसद में बोलते हैं, बहुत जानकारी के साथ बोलते हैं। बाकी कांग्रेस इस पे भी बात कर सकती है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए अगर कोई सुझाव देंगे तो मान लेंगे। एक तरफ डेलीगेशन को लेकर सियासत जारी है, तो वहीं पर दूसरी तरफ सरकार इसके जरिए पाकिस्तान को फिर से दुनिया के सामने बेनकाब करने की तैयारी में है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद को भी डेलीगेशन में शामिल किया गया है। रविशंकर प्रसाद सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनका दौरा 10 दिनों का बनाया गया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के द्वारा उठाए गए कड़े कदम ऑपरेशन सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है केंद्र सरकार प्रस्तुत करेगी। इसके लिए सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है। इसमें रविशंकर प्रसाद जी भी हैं। सर, अब आप लोग यूएनएससी समेत जो अन्य प्रमुख साझेदार देश हैं उनका दौरा करने वाले हैं। ये जो कदम उठाया गया है, उद्देश्य क्या है और आप कौन से देश जा रहे हैं? देखिए, पहली बात जान लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत बड़ी है कि भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री का संदेश है कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा और ट्रेड और टॉक साथ नहीं होगा, तो दुनिया को बहुत बड़ा संदेश है
आतंकवाद एक नासूर है, पूरी दुनिया को आज परेशान करता है। तो हम लोग जा रहे हैं, 7 डेलीगेशन बने हैं। मेरी अगुवाई में मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने मुझे चुना है इस बात के लिए। जहाँ तक मुझे आज सुबह बताया गया कि मुझे सऊदी अरेबिया जाना है, मुझे कुवैत जाना है, मुझे बहराइन जाना है और मुझे अल्जीरिया जाना है अपने मित्रों के साथ। कितना कारगर ये कदम जो है सरकार का आने वाले दिनों में साबित होने वाला है? कितना एक्सपोज पाकिस्तान होगा आतंकवाद? आप देखिए कि भारत के विपक्ष के नेता भी लीड कर रहे हैं, शशि थरूर भी लीड कर रहे हैं, मैं देखा कनिमोई भी लीड कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो प्रधानमंत्री की सोच है पूरा देश एक स्वर में बोलना चाहिए। सर, शशि थरूर पर विवाद हो गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार हमसे 4 नाम मांगी, हमने 4 नाम दिया, उसमें से किसी को शामिल नहीं किया गया, थरूर को शामिल कर लिया गया। सो ये अवसरवाद की राजनीति। अब इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। तो क्या लगता है कांग्रेस ही अंदरूनी कलह से जूझ रही है? उसके तो बहुत कला होता है, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा। अभी देश को एक स्वर में बोलना चाहिए। जेडीयू सांसद संजय झा ने डेलीगेशन में शामिल होने पर खुशी जताई है। संजय जी, डेलीगेशंस को अलग अलग जगह भेजा जाएगा, आपको जापान और मलेशिया वहां पर प्रतिनिधित्व करने की बात की जा रही, क्या कहेंगे? नहीं, ये मैंने कहा मैं बहुत गर्व की बात है कि जो भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जवाबदेही दिया है और अलग अलग रीजन में भेजा जा रहा है, और जिस डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूँ वो जापान, मलेशिया और अन्य कंट्री जो कोरिया और इसके आसपास के जो 4-5 कंट्री हैं वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और डेफिनेटली जो मैंने आपसे कहा कि हम लोग अपने देश की बात और पाकिस्तान जिस हिसाब से आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान सरकार, उसकी बात हम लोग रखेंगे। और देश में एक नया जो पॉलिसी बनाया है इस सरकार ने कि अगर आतंकवादी घटना होगी तो अब बैठ करके हम कोई नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे आकर के कि आकर के देखिए क्या हुआ है, हम घर में घुस के मारेंगे। वो भी बात बताएंगे कि ये देश अब बदल गया इस मामले में, और जो हमारे सेना ने रिमार्केबल काम किया है वो भी बात बताएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।